हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल्स के ऊपर है। आज हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज के, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that फर्स्ट पार्ट क्या आपको शो करना है, OB is equal to OC एंड सेकेंड पार्ट है OA बाइसेक्ट एंगल A। इसी में अगर कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से क्वेश्चन समझने में, उनके लिए मैंने किया है हिंदी में क्वेश्चन लिखा है। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB इज इक्वल टू AC है और एंगल B और एंगल C के समुद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB इज इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है और सेकंड पार्ट में है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल ABC। हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है A B एंड ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ये ABC ट्राइंगल है। फिर क्या है, जिसमें कि ये AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, दिस इज एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर है ये, एंड दिस इज एंगल C, एंगल C का बाइसेक्टर है ये लाइन। ये दोनों बाइसेक्टर्स जो हैं पॉइंट O पर, ये पॉइंट O है, यहाँ पे एक दूसरे को एक दूसरे से मिलते हैं इस जगह पे। O से A को डायग्राम में ज्वाइन करना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम हो गया। तो क्वेश्चन का सलूशन में क्या है, आप पहले ही ये AB साइड, दिस AB साइड ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में AC साइड के इक्वल है, लिया है AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जब दिस AB साइड, ये AB साइड है, तो इस AB साइड के सामने क्या एंगल है, एंगल C, एंड दिस AC साइड है, इस AC साइड के सामने क्या एंगल है, B। जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने के जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। किस थ्योरम से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आर इक्वल। दोनों इक्वेशन में दोनों साइड हाफ कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई हाफ, हाफ एंगल ACB इज इक्वल टू है हाफ एंगल ABC, और हाफ ऑफ ACB, half of this ACB angle, this is equal to angle OCB, and half of angle ABC is OBC, this angle. Therefore angle OBC equal to angle OCB. Angle OBC के सामने की साइड है OC एंड एंगल OCB, ये एंगल OCB इसके सामने की साइड है OB। जब एंगल आपस में इक्वल है तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, इसलिए OB इज इक्वल टू OC। रीजन वही कि द
sides opposite to equal angles of a triangle are equal. अब क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि OA बाइसेक्ट्स एंगल A। क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर लिया है OB इज इक्वल टू OC, इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। OB इज इक्वल टू OC है, OB इज इक्वल टू OC है, तो OB जो लाइन है दिस OB लाइन, इस OB लाइन के सामने का जो एंगल है दिस एंगल इज एंगल OAB, दिस एंगल। एंड OC जो साइड है, OC के साइड के सामने का एंगल है एंगल OAC, दिस एंगल। तो ये एंगल भी आपस में एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। जब दोनों एंगल्स बराबर हैं, रूल वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर OA bisects angle A. This is the proof of question number 1 of second part. Question number 2. In a triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. हिंदी में यही क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम है ABC, ये ABC जो ट्राइंगल है, आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूं मैं, दिस ABC ट्राइंगल है। ABC ट्राइंगल में जो ये AD लाइन है, AD लाइन जो बेस लाइन BC है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो AD लाइन है ये BC को 2 इक्वल हाफ्स BD एंड DC में बांटती है। दिस पार्ट इज BD एंड दिस पार्ट इज CD। इस तो दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ADB, दिस, एंड ट्राइंगल ADC, दिस। AD, this baseline is common in both triangles, तो AD is equal to AD, रीजन कॉमन है। एंड दोनों एंगल ADB एंड ADC एंगल्स आर 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC एंड दिस इज 90 डिग्री। एंड ये क्वेश्चन में दे रखा है BD इज इक्वल टू CD, पहले ही बता चुके हैं, BD इज इक्वल टू DC, रीजन वही है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। कॉन्ग्रुएंसी होगी दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड, this side, this angle and this side. Congruency is side angle side. So by CPCT से AB is equal to AC, and this is the proof of the question number 2. Question number 3 है ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. हिंदी में यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। तो ABC एक आप आइसोसेल्स ट्राइंगल है। डायग्राम में देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये B एंड दिस CF, ये एल्टीट्यूड्स हैं साइड्स AB
this side AB and this side AC. एंड क्वेश्चन में दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। एंगल A, अगर हम ट्राइंगल A E B and triangle A F C, angle A is common in both the triangles, this is common, see AFC this angle and AEB this angle, ये दोनों 90 के होंगे, both the angles are equal, angle AFC is equal to angle AEB is equal to 90 degree, therefore triangle AEB congruent triangle AFC, congruency is AAS, A this angle and this side, and AAS this side. So this congruency is AAS. तो CPCT से B is equal to CF. 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ABC is a triangle in which altitude B and CF, two sides AC and AB are equal. Show that first part क्या है? Triangle ABE congruent triangle ACF. Second part है AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle. ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे समझ लें क्या है ये क्वेश्चन, कि ABC क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया कि ABC ये एक ट्राइंगल है जिसमें कि BE और CF ये दो एल्टीट्यूड्स हैं या ऊंचाइयां हैं, साइड्स AC और साइड AB में, और ये दोनों ही जो एल्टीट्यूड्स हैं या ऊंचाइयां हैं BE और CF ये क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है या बराबर है। फर्स्ट पार्ट ये हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABE ट्राइंगल ACF के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सिमिलरली ये क्वेश्चन 4 भी वैसा ही है। तो हम वही ले लेंगे, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेंगे। और इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABE या AFC, या इसे हम लोग कह लें ABE और ACF में क्या है, दोनों में ही एंगल A कॉमन है। तो हमने वही अपने सोल्यूशन में लिया है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन। फिर एंगल AFC ये कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये CF एक एल्टीट्यूड है, और एंगल AEB ये भी कितना है, 90 ये, क्योंकि BE AC पर एल्टीट्यूड है। तो सोल्यूशन में ये हमारे हो जाएगा कि एंगल AFC एंड एंगल AEB ये कितना है, 90 डिग्री का, एंड BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ये भी अपने ले लिया है, BE इज इक्वल टू CF ये गिवन है। तो इसलिए ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF के, अगर हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग अगर
देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए किसी भी ट्राइंगल में हमारी जो 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है, उसमें हम देखते हैं कि कोई भी 3 चीज़ें हम बराबर कर दें कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने एंगल, एंगल, साइड, एक ट्राइंगल का एक एंगल, दूसरा एंगल एंड थर्ड साइड, एक एंगल, दूसरा एंगल एंड थर्ड साइड। तो एएएस एस एएएस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे हैं दोनों ट्राइंगल। और सीपीसीटी से क्या होगा, दोनों ही ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से एबी साइड एसी साइड के इक्वल होगी एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल on the same base. Show that angle ABD is equal to angle ACD के। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या दे रखा है, बेस इज सेम, एंगल ABC और एंगल ACD का बेस जो है वो सेम है, AD इज द बेस। ये बेस दोनों ही ट्राइंगल में सेम है और हमें प्रूफ क्या करना है कि ABD एंगल ACD एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हमने इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में, दोनों ट्राइंगल को लिया है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखें क्या है, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD दोनों सेम बेस पे ट्राइंगल है और दोनों ही ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल्स हैं। तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, मतलब AB इज इक्वल टू AC, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। सिमिलरली BD इज इक्वल टू CD, ये भी इक्वल होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गिवन है। एंड AD इज द बेस लाइन, जो दोनों ही ट्राइंगल्स की कॉमन बेस लाइन है, तो ये AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है, तो इसलिए ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी S S S, साइड साइड साइड, ये भी S S S, साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इसलिए सीपीसीटी से एंगल ABD दिस इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये इसका प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABC ये ट्राइंगल बनाते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसमें साइड AB दिस साइड इज इक्वल टू साइड AC के, ये दोनों ही साइड इक्वल है और ये जो साइड BA है इसको प्रोड्यूस किया है पॉइंट D तक, C से D को मिला दिया है, तो AD दिस AD इज इक्वल टू है साइड AB के इक्वल है। ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि BCD दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ABC ये ट्राइंगल हम ले लेंगे, इस ट्राइंगल में क्या है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन पार्ट है और ये पार्ट गिवन है, तो ACB साइड AC AB के साइड AB के सामने का एंगल है ये वाला साइड एंगल C एंड AC के साइड के सामने का एंगल है दिस एंगल B। तो
जब साइड्स ये सेम है तो इनके सामने के एंगल भी सेम होंगे, इसलिए ACB एंगल AB के सामने, ACB साइड AB के सामने का एंगल है एंड ABC ये साइड AC के सामने का एंगल है। तो रीजन क्या है? इन आइसोसेल्स ट्राइंगल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अब ट्राइंगल ACD ये वाला ट्राइंगल अब ले लेंगे। तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? AC साइड इक्वल टू AD साइड के गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए एंगल ADC इज इक्वल टू होगा एंगल ACD के। ADC इक्वल टू है ACD के, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इस साइड के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये। जब ये दोनों साइड्स सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब BCD में हम ले लेंगे क्योंकि हमें BCD ही निकालना है 90 डिग्री। तो BCD में क्या है? दिस एंगल और दिस एंगल एंड दिस होल एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री सम ऑफ एंगल CBD या BDC और BCD, इनका सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स इज एंगल ABC, एंगल BCD एंड एंगल ADC, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये जो एंगल BCD है इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल BCA और DCA, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट लाइन हो गई। अब ABC को हम लोग इक्वेशन वन में हमने ABC को इक्वल कर रखा है ACB के, प्रूफ कर चुके हैं ये चीज। तो इसलिए ABC की जगह लिख लिया BCA और ACD प्लस ADC इक्वल है ACD के, तो इसकी जगह लिख लिया है ADC की जगह ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लोग कह लें एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या सिंपली कह लें कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल BCD जो है वो एंगल BCA और ACD का सम है। यही प्रूफ करना था।